चाय पी, अपने काम से निकल गया, दुकान पर गया, ड्यूटी पर गया, या अपने खेत की तरफ आदमी निकल गया। हमारी माएं बहनें दोपहर के खाने के इंतजाम में लग गई। कब लगी? तवज्जो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद। कब लगी? बोले फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने काम में लग गई। नौजवान अपने काम में, और हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बच्चियां अपने घर के काम में लग गई। बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, आटा गूंदना है, सब्जी काटना है, खाना पकाना है। दोपहर के खाने का पूरा इंतजाम किया, बंदोबस्त किया। जब जोहर का टाइम आ गया, जोहर की नमाज अदा कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक अब फजर से लेकर जोहर तक ये जितने काम किए, ये सारे काम इबादत में लिखे जाएंगे। बोले सारे काम इबादत में। अब जोहर की पढ़ ली, तब फिर दिल में इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह असर की नमाज भी जमात से पढ़ेंगे। कौन सी नमाज पढ़ेंगे? असर की भी जमात से पढ़ेंगे। जोहर की नमाज जमात से पढ़ेंगे। जोहर की पढ़ लिया तो असर की तैयारी में लग गए। आमतौर पर जोहर की नमाज के बाद थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा लेटते हैं, जिसको कैलूला कहा जाता है। हम आराम कर रहे हैं और हमारा ये लेटना इबादत में लिखा जा रहा है। क्योंकि बोले असर की नमाज पढ़ ली जमात के साथ। अब उसके बाद फिर बाजार निकल गए घर की साग सब्जी खरीदने के लिए, और फिर मगरिब का टाइम हुआ। मगरिब की नमाज जमात से पढ़ी। जमात से नमाज पढ़ने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ इकट्ठा हुए। माँ भी हाजिर है, बाप भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, बहू भी मौजूद है। सबके सब बैठ गए, एक साथ सबने खाना खाया। इरादा दिल में है कि नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज अदा करके तब सोएंगे। खाना अपने दस्तरखान पर घर वाले खा रहे हैं और लिखा इबादत में जा रहा है, इबादत में लिखा जा रहा है। अब ईशा की अजान हुई, नमाज ईशा अदा कर ली। दिल में इरादा किया कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ेंगे। औरतों ने इरादा कर लिया कि अपने घर में फजर की नमाज में पढ़ूंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यकीन जान लीजिए कि अजान फजर जब होगी तब होगी, नमाज जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बिस्तर पर करवटें बदल रहे होंगे या घरनाटे की नींद सो रहे होंगे, और ये आपका सोना बदल के बोल दे इबादत, आपका सोना इबादत में लिखा जाएगा। पता क्या चला कि हर नमाज के बीच में जो टाइम है, जो वक्फा है, इसमें जो भी काम हम जायज करेंगे वो सब इबादत में लिखे जाएंगे। इसीलिए तो मेरा रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जहाँ अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, वहीं अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कुलू वश्रबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और पियो और जमीन में फसाद न बचाओ। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का दिया हुआ हलाल रिज़्क़ हम खाएं तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये इबादत में लिखा जाएगा। और रिज़्क़ हलाल को तलाश करना, रोजी रोटी कमाना, ये कोई दुनिया का काम नहीं है। हम आप क्या समझते हैं? सब दुनियादारी है। क्या है? दुनियादारी है। लेकिन शरीयत की नजर से इसको अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ह नजर आती है। हदीस शरीफ के अंदर ये है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबु कस्बिल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, कि शरीयत के दूसरे फराइज के, शरीयत के फराइज के बाद सबसे बड़ा फर्ज, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हलाल रोजी कमाना है। मिल के बोले हलाल रोजी कमाना है। तो रोजी कमाना ये दुनियादारी नहीं है, रोजी कमाना भी इबादत है। रोजी कमाना भी इबादत है। और रोजी हमें कैसे मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है? हम ये सोचते हैं कि जितना दिमाग लगाएंगे, जितनी होशियारी करेंगे, जितनी अक्ल लगाएंगे, उतनी रोजी मिलते जाएगी। बोलो यही तो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। रिज़्क़ का ताल्लुक किस्मत से है, अक्ल से नहीं है। रिज़्क़ का ताल्लुक किस्मत से है, अक्ल से इसका ताल्लुक
नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, परहेजगारी को अपनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कामयाबी के रास्ते निकाल देता है और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। हमारा रब हमें रिज़्क़ देने पर कादिर है। और दूसरी जगह अल्लाह ये भी फरमाता है मन अरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि जो लोग मेरे जिक्र से एराज करते हैं उन पर हम रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है कि जो मेरे जिक्र से, जो मेरी याद से दूर भागते हैं, कतराते हैं, उन पर मैं रोजी को तंग कर दूंगा। रोजी देने वाला कौन है? बोलो कौन है? अल्लाह है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वो ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा देता है। जब अल्लाह ने कह दिया जो मेरे जिक्र से भागेगा उस पर रोजी को तंग कर दूंगा। अब आप बताइए कटी के मुसलमानों कि जिस पर अल्लाह रोजी तंग कर दे उसे रोजी कौन दे सकता है? उसे खुशहाल कौन बना सकता है? इसलिए जरूरत है कि अल्लाह की याद से गाफिल न रहे। और सबसे बड़ी अल्लाह की याद क्या है? उसका जिक्र किया है। सबसे बड़ा उसका जिक्र नमाज पढ़ना अहमुल इबादत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दीन का सुतून भी है, जन्नत की कुंजी भी है, और भी बहुत सारे फजाइल हैं। लेकिन बस इतना समझें कि आज हमें नमाज की पाबंदी करने की सख्त जरूरत है। तो अब इसकी तफसीर में यूं समझ लें आप, इसकी तफसील और डिटेल में यूं समझ लें आप कि अगर नमाज फजर पढ़ने के बाद खेत पर निकले हैं, गांव की तरफ निकले हैं, काम काज के लिए निकले हैं, घर में औरतें आटा गूंद रही हैं, खाना बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, तो ये सब करना क्या है? क्या है? इबादत है। इसलिए हमारी माओ बहनों को चाहिए कि नमाज पढ़ने के बाद अपने काम की शुरुआत किया करें, नमाज छोड़कर नहीं। अगर नमाज छोड़कर करेंगे तब तो खाना खाना ही रह जाएगा, आटा आटा ही रह जाएगा, सब्जी काटना ही रह जाएगा। अच्छा आप बताइए हम में से कौन आदमी नहीं नहाता? सब नहाते कि नहीं नहाते? बोले सभी नहाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, घर साफ रखते हैं। कि कोई अगर कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा? ये कहते कि नहीं कहते? जाओ बहनी झाड़ू लगाई तो नहीं, इतना मिला भरा है, कोई आई जी तो खा गई। बोलते कि नहीं बोलते? काश हमारी माए बहने ये ख्याल कर ले कि कोई चाहे जो कहे, हम घर की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़े की सफाई, बदन की सफाई इसलिए करेंगे क्योंकि सफाई मेरे रब को पसंद है, सफाई मेरे रसूल को पसंद है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतahhiरीन, कि अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। ये नबी ने हदीस में फरमाया अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल मिनल ईमान, या कहीं यूं फरमाया अन-नज़ाफ़तु शुअबतुन मिनल ईमान, कि सफाई ईमान का हिस्सा है। करके बोल रहे हैं तो हम इसलिए घर की सफाई करें कि नबी को पसंद है, और नबी को पसंद है अल्लाह की रजा हासिल होगी ये समझकर घर में झाड़ू लगाए तो भी इबादत है, बर्तन की सफाई करे तो भी इबादत है, कपड़े की धुलाई करे तो भी इबादत है। आप खेतों में निकल गए हैं, वहां काम काज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? इबादत है। इस्लाम कितना आसान, नबी ने फरमाया अद्दीन युस्र, दीन आसान, लेकिन हमने न समझने की वजह से दीन को इतना मुश्किल बना दिया है कि क्या बताऊं। दीन को इतना मुश्किल बना दिया है। और रोजी रोटी को हम जाने कहां तलाश करते। रोजी के लिए बताइए कोई टेम्पो लेकर चल रहा है, कोई रिक्शा लेकर चल रहा है, और टेम्पो में भी क्या करने लगा है? बज रहा है। बोलो गलत कह रहा हूं? सही कह रहा? बोले भाई जी 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 जाइलो रखे जी जी वो बुकिंग चलावत अब बाजत अरे सब दिन हुआ, बुलेरो रखे, मार्शल रखे, स्कॉर्पियो रखे, बुकिंग चला रहे हैं, रोजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बजाय हैं तुम मिल जाओ जमाना। तो अल्लाह के जिक्र को छोड़कर जो कोशिश आप करेंगे वो कोशिश इबादत नहीं होगी। अल्लाह की याद के साथ जो कोशिश करेंगे आप, वो कोशिश बात होगी। अरे सुन्नी नौजवान,
तुझे अपने जाइलो में, अपने स्कॉर्पियो में, अपने बुलेरो में, अपनी मार्शल में तुझे कुछ बजाना ही है तो नाते नबी बजा लो। नबी का जिक्र सुन लो, तकरीर लगा लो कि कोई जरूरी है उनका वाला करो। अगर मुसलमान हो आज से अहद कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपनी गाड़ियों में ना तो गाना बजाएंगे और ना तो गाना सुनेंगे, हम बजाएंगे तो सिर्फ नाते रसूल को, हम सुनेंगे तो सिर्फ नाते रसूल को सुनेंगे। अगर हर मुसलमान ये अहद कर ले कि ना अपनी गाड़ी में बजाएंगे और ना दूसरे की गाड़ी में बजने देंगे, और जिस गाड़ी में एक चीज बजेगी तो उसमें हम बैठेंगे नहीं। कितने नौजवान तैयार है इस काम के लिए? एक काम आपसे लेना चाहता हूँ, उठाओ हाथ, देखता हूँ कितने लोग इस काम के लिए तैयार हैं। बहुत जने बहुत देर से उठा रहे हैं। ठंडे लगा था अपनी जिंदगी इबादत में गुजारना नहीं चाहते। बैठिए हो ना भैया, हम उठा लिया पहले। बुकिंग जा बैठे हो ना, समझ गए हो तो उठा दो हाथ, जा बैठे हो ना, और नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं। फिर उठा याद रखना, ये हाथ वो हाथ है, ये वोट वाला हाथ नहीं है कि अभी उठा दिया सुबह भूल जाओ। ये फरिश्ते बैठे हैं लिखने के लिए सब, समझ गया? इरादा करें अपनी गाड़ियों में भी ना बजाएं, और अगर जिस गाड़ी में, जिस जीप में, जिस कार में आप बैठ जाएं, इस रिक्शे में आप बैठ जाएं, और हमारी माए बहनें भी सुन ले, वो तो कहती थी भैया वो वाला बजाओ, पुराने जमाने का। हाँ ये वाला बजाओ, अरे ये ना ही हो वो वाला। ये भी अहद कर ले, अगर हमारी माए बहनें ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम जिस रिक्शे में या जिस टेम्पू में या जिस जीप में बैठेंगे उसमें अगर गाना बज रहा होगा तो पहले उसको मना कर देंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी गाड़ी से नीचे उतर जाएंगे और कहेंगे तुम जाओ, हम दूसरी गाड़ी से आएंगे। अगर ये मुसलमान औरतें अपना ले तो मेरा यकीन है कि आधे जरा तो ये बंदी हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इनके लिए ही बजाया जाता है। जी 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 बिल्कुल, है कि नहीं? बाजे हाँ नहीं और बजाओ, तो समझ रहे हैं आप? हमको क्या करना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी बहनों की भी जिम्मेदारी है। मैं उनसे हाथ तो नहीं उठवाऊंगा क्योंकि शरीयत इसका इलाउ नहीं करती है, इसकी इजाजत नहीं देती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो जरूर अमल करेंगे। अपने मन में हमारी हर बहन, हमारी माँ, हमारी हर बच्ची ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम गाने बाजे से दूर रहेंगे और जो लोग बजाएंगे उनसे भी दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी काम से वो लोग तो जीत जाते हैं। अब आप सोचिए, हम सुन्नी वो लोग की नहीं है। इस्लाम के अंदर ढोल, ताशा, बाजा और डीजे ये सब क्या है? बोलो बोलो भाई, नहीं जानते हो? हराम। देखो आप कह रहे भाई, मैं नहीं कह रहा, मेरा नाम मत देना। बोलो हराम है कि नहीं? जब ये हराम है, लेकिन आज क्या कहते हैं, ढोल बजावे तो सुन्नी है और न बजावे तो देवबंदी, नमाज पढ़े तो देवबंदी और न पढ़े तो सुन्नी। सब उल्टा है कि नहीं? जी जी जी। तो ये खेत हमारा था, कब्जा इन्होंने कर लिया। और जब जाहिर सी बात है अपन खेत तो न जोती हो गई हो तो दाएं बाएं धीरे धीरे कब्जा खरीद ले। तो इसलिए हमको जरूरत है कि ये खेती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये फल, ये मैदान हमारा है, और ये बातें भी हमारी ही कबूल होती है। जी 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 बिल्कुल। ये बातें भी हमारी ही कबूल होती है। इसलिए सुन्नी नौजवानों, आज से ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह हम नमाज भी पढ़ेंगे और गाने बाजे से दूर भी रहेंगे, क्योंकि जो हमारा मुखालिफ है वो नमाज के रास्ते से हमारे अंदर घुसने की कोशिश करता है। जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बंद हो जाएगा तो कुछ और भी लगा सकते हैं आप, जैसे बंद की बात कर रहा हूँ, उसके आगे कुछ जोड़ के आप कह सकते हैं। बंद हो जाएगा तो समझ रहे हो? हाँ, दूर हो जाएगा, मौका नहीं पाएगा। भाई दरवाजा खुला होगा तब ना चोर आएगा, और जो अंदर लाग है बिल्कुल, हाँ सिटकरी लगाए दिया, और वो क्या बोलते हैं पुराने दरवाजे में क्या कहते हैं, बिलाई, तो बिलाई चढ़ाए दिया तो बंद दे, और जब बंद होगा तो आपके आए न।
इसलिए जरूरत है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। आप भी पढ़िए और अपने घर की खवातीन को भी पढ़ने का हुक्म दीजिए। और खास तौर से शरीयत ने जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से आप दूर रहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिलेगा जो मौजूद सोच कर आया था खुदा के आज खेती बाड़ी पर बयान करेंगे, गेहूं पर बयान करेंगे, धान पर बयान करेंगे, गन्ने पर बयान करेंगे, गन्ने पर बयान करेंगे, ये सब बातें रह गई। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इस पर बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। इतना समझ ले कि जब बंदा गेहूं बोता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह बहुत खुश होता है। जब बंदा खेत के अंदर बीज डालता है तो अल्लाह 1000 फरिश्तों को भेजता है कि जाओ खेत में बरकत डाल करके आओ। फिर जब बाली निकलती है तो अल्लाह 3000 फरिश्तों को भेजता है कि जाओ खेत में बरकत डाल करके आओ। बोलो अल्लाह उससे राजी है कि नहीं है? अगर राजी ना होता तो फरिश्तों को नहीं भेजता। इंशाअल्लाह के भी मौका मिला तो इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने सुनने में किसी किस्म की अगर कोई लग़ज़िश, खामी या गलती हुई हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। और मैं आप सब लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि मिन ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिन ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़ारुज़ ज़ुनूब व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।